Hello everyone, how's you all? Hope you all are doing great. So welcome back in the session number 8 of 15 days test drive series. So आज हमने मैथ्स का थर्ड चैप्टर पढ़ना है और बेसिकली ये मैथ्स का थर्ड सेशन हो गया। ऐसे हमने पीसीएम के मतलब अलग अलग तीनों के ये थर्ड सेशन है मैथ्स के लिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारी फिजिक्स की हुई थी, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स का अब जो ये आज का सेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, पहले तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि क्या है इस सेशन में हम लोगों ने क्या करना है। इसमें आता है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 10th क्लास के बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, बट जो अच्छे से करेगा ना इसे उसके लिए इजी भी है ये। ठीक है, अब जो हमारी बात आती है 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री क्या नाम है 10th और 11th में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलो, चैप्टर बोलो, मतलब मैथ्स की जो एक जान है ना। अरे जैसे एक ह्यूमन पोर्शन होता है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो हार्ट होता है ना वो एक ट्रिग्नोमेट्री है मैथ्स के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज है जो आप लोगों के अभी 11th में यूज होने, आगे जाके फर्दर 12th में यूज होने। 12th के बाद जो भी आप कुछ भी करोगे, किसी भी कॉलेज में जाओ, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम तो कुछ भी दो, ट्रिग्नोमेट्री मस्ट है। ट्रिग्नोमेट्री आती ही आती है। तो आप लोगों को अगर ना अभी से देखो, कितने बच्चे ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री को ना हल्के में ले लेते हैं कि मतलब कर लेंगे बैकलॉग बना के चलते हैं, फिर उनकी 11th में तो ट्रिग्नोमेट्री खराब रहती है, 12th भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो सो दैट कि आप लोगों की 12th की ट्रिग्नो खराब ना हो, इसलिए अभी से अपने बेसिक्स बहुत अच्छे करके चलना। इसमें बेसिक्स इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक्स आप लोगों के अच्छे होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का भी है, मतलब मॉडरेट से डिफिकल्ट। इजी तो खैर मैं बोलूंगा ही नहीं, इजी तो है ही नहीं है। ठीक है, बट मॉडरेट से डिफिकल्ट है, और जो अच्छे से रेगुलरली इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेगा, फॉर्मूलाज रिवाइज करेगा, फॉर्मूलाज को कैसे लगाते हैं जो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, वो अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी इजी बन जाएगी, कोई मॉडरेट मुश्किल कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, बट साथ रहना और ढंग से रिवाइज करते रहना कि कैसे कैसे क्या। आज का तो खैर ये तो सेशन सिर्फ नॉर्मल बेसिक से सेशन है ना, बट जब हम इसका अप्रैल में पूरा प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आप लोग इसमें फॉर्मूलाज वगैरह कैसे अप्लाई करने होते हैं, क्या होते हैं, कितने फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। तो आज इसका बेसिक जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री 11th की कैसे अलग है 10th से। ठीक है, देखो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का हमें मतलब पता है क्या होता है, थ्री साइड मेजरमेंट। इस डेफिनेशन का सबसे अच्छा यूज या बोल लो एग्जांपल आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हो, क्योंकि 10th की जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हो आप लोग क्या देखते हो, सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हो, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, उसमें सिर्फ ट्राइंगल के बारे में मोस्ट प्रोबेबली बातें होती है। एक लास्ट एक्सरसाइज होती है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आप लगाते हो। ठीक है, तो उसमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। अब प्रूफ दैट का हायर वर्जन आता है 11th क्लास में, बट उससे पहले इसमें भी कुछ बेसिक्स है वो जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसका टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है भाई? एंगल्स देख लो, सबसे पहले टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स क्या है भाई? मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल रे। अब ये है क्या, ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि एक ना आप लोगों की रे है, ये क्या है, एक ये है रे। ठीक है, कुछ भी इसका क्या नाम है, इसके लेंथ वगैरह ले लो। ये मैंने बोल दिया ये ओ है और ये है ए। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी रे है। अब मैंने आप लोगों से बोला कि इस रे में ना क्या है, यही सेम। इस रे को मैं किसी एक पर्टिकुलर, ये रे है ना, ये वाली रे है ओ से ए तक, मैं इस रे को किसी एक एंगल पे रोटेट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस रे को किसी एक एंगल पे रोटेट किया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये कि मैंने देखो एंगल जब ये रोटेट किया तो मैंने कैसा साइन बनाया, ये वाला। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बता दूं क्यों। पहले तो आप लोग इसका मतलब समझो कि ये लाइन क्या कह रही है कि मेजर ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ रे अबाउट इट्स इनिशियल रे, कि मतलब ये जो मेरी रे है ये कितने एंगल पे डेविएट हुई। ये एंगल जो मेजर करना होता है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं कि एंगल की जो मेजरमेंट कैसे करते हैं। जो इसका पहले टॉपिक है एंगल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें एंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। अब वो समझते हैं वो चीजें है क्या। मैंने बोला कि मेरे पास ना एक क्या है, ये मेरे पास एक क्लॉक है। क्या ये क्लॉक है, उसमें आप लोग मान लो कि क्या नाम है, ये आर की कोई आर होता है ना, आर का हैंड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज यहां से ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे जब वो आर एंड घूमती है तो ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, मतलब वो क्लॉकवाइज चलता है। तो जब वो घड़ी की जो सुई है वो ऐसे रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तो आप लोगों को पता है, तो बेसिक सी चीज है। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप लोग क्या समझोगे अब? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता क्या है, जो हम ये एंगल मेजर करते हैं वो नेगेटिव एंगल आता है। क्लॉकवाइज में क्या होता है, एंगल हमेशा नेगेटिव एंगल आता है। ये क्या देता है, क्लॉकवाइज हमें देता है नेगेटिव एंगल।
अभी बताता हूँ ये क्या होता है, नेगेटिव एंगल देता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एंटी क्लॉकवाइज की, किसकी बात करूं, अगर मैं बात करूंगा, ये मेरी कोई वॉच है, ठीक है, देखो जरा, ये वही फिर से आर हैंड है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये ना क्लॉकवाइज, जैसे हमारी क्लॉक ऐसे ऐसे घूमती है ना, वो ऐसे नहीं घूम रहा, अब ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। हमारी जो मतलब आर हैंड है वो कैसी जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो क्या होता है, ये कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पहले तो यहां पे लिख देता हूं मैं कैसी है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी लिख देते हैं, डायरेक्शन लिखनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझ जाते हो, ठीक है। तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमें क्या देता है, मतलब ये ना एक, आप लोग मान लो कि जो इसकी आर एंड है ना, ये क्या है, हमारी एक रे है। ये रे अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी तो एंगल कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ये रे अगर कैसी चलेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो हमारा एंगल कैसा आएगा, अब आएगा हमारा एंगल पॉजिटिव। कैसा एंगल आएगा, पॉजिटिव एंगल। ध्यान रखना भाई इसकी एक, अभी चलो ट्रिक में बता दूं ये कैसे देगी, पॉजिटिव एंगल। अब आप कितने बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो कंफ्यूजन यूज, अब है ना, आप लोग बोलोगे क्या कोई ट्रिक तो नहीं है, बट एक याद करने का तरीका है। एंटी क्लॉकवाइज, ए एन टी आई, एंटी, एंटी में देखो पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज से हमें एंगल कौन सा मिलता है, पॉजिटिव एंगल मिलता है। तो एक याद रखने का तरीका है भाई, मैथ्स में कैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए एक नंबर। अगर ऐसी वियर्ड सी चीज याद करने से मेरे को एक नंबर मिल रहा है तो क्या बुरा है ना। तो मेरे को पता है कि एंटी में टी आ रहा है जो कि हमारा एक पॉजिटिव की तरह होता है, तो एक ऐसा एंगल देगा, पॉजिटिव एंगल देगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने आप लोगों से बोला कि ये ना जो क्लॉक ने एंगल बनाया कितना बनाया, मतलब ये जो रे ने एंगल बनाया वो 30 डिग्री बनाया है। तो आप लोग सिर्फ ये देख के कि मतलब एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप लोगों को पता हो जाएगा कि ये कौन सा एंगल है, ये है -30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। अच्छा ये कौन सा डायरेक्शन, ये तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, सॉरी, फिर तो ये कौन सा होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा ना। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये कैसा हो जाएगा, ये 30 डिग्री, जो कि हमारा क्या है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है, ठीक है। अब जरा एक एंटी क्लॉकवाइज का भी एंगल देख लेते हैं, मैंने बोला, अच्छा वो तो फिर नीचे बनेगा ना भाई, ये एंगल इसलिए ध्यान से देख रहे हो ये आप लोगों को, ठीक है। देखो अब जरा कि मेरी एक ये रे है, ठीक है, ये रे है, इसने क्या किया, अब ये नीचे की तरफ किसी एंगल पे डेविएट हो गई, ये नीचे की तरफ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो गई, जिसका मैंने यही बोल दिया कि कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो ये कैसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी गई है, एंटी क्लॉक, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, सॉरी माय बैड, ठीक है। कैसे जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो इसमें एंगल कौन सा आएगा, इसमें आएगा -30 डिग्री। ध्यान रखना, अब आप अभी जब आप लोग 10th में एंगल वगैरह में पढ़ते तो आप लोगों ने देखा 30 डिग्री, 60 डिग्री, इन सबकी वैल्यूज पढ़ा था। पहला 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एंगल भी कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, एंगल भी नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखना। इसमें बस अभी जो हमने नया एक बोलोगे एक नया कंसेप्ट पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि एंगल कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किस डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ये भी देख दिया। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इतना था, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डिग्री मेजर। डिग्री मेजर इंपॉर्टेंट है, बताता हूं कैसे। अभी देखो हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब हमें डिग्री मेजर करनी है, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की, किसकी बात करें, 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में होंगे 60 मिनट। 1 डिग्री में कितने होंगे, 60 मिनट। और ये जो बार का मैंने साइन लगाया है, ये जो मैंने बार का साइन लगाया है, इसका मतलब होता है मिनट, क्योंकि हम मैथ्स की लैंग्वेज में मिनट को MIN तो लिखेंगे नहीं, तो फिजिक्स में यूज होता था या हम केमिस्ट्री में यूज कर लेते थे, बट ये मैथ्स है तो, और ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है स्पेशली, तो इसमें ये जो बार का साइन है क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये मिनट की बात कर रहा है। तो मतलब इसे अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, 60 मिनट का नोटेशन बोल रहा हूं आप लोग, है ना, कि ये क्या है, 60 मिनट की नोटेशन है, ठीक है। 60 मिनट को कैसे रोटेट करना, नोटेट करना, ठीक है। अब देखो जरा, 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, 1 मिनट में कितना होगा, फिर 60 सेकंड, डबल बार लगा दो। 60 सेकंड अगर मेरे को नोटेट करना है, 60 सेकंड मेरे को कहीं रिप्रेजेंट करना है, तो उसे मैं कैसे करूंगा, डबल बार लगा के, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, 60 सेकेंड्स, ठीक है। इजी सी चीज है, अभी इनके यूज में आगे बताऊंगा, अभी बस आप लोग एक
नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि इस स्लाइड में हमने नया क्या सीखा है। इसमें हमने सीखा है कि अगर डिग्री को कभी भी मिनट में आना लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक बार लगता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और इसे ऐसे डोनेट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक अगर मिनट की बात करूंगा जिसमें 1 के ऊपर 12 मतलब 1 मिनट, 1 मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे, जो कि हम 60 सेकेंड की बात करते हैं। बस इसमें ना रिप्रेजेंटेशन देख लो कि 1 डिग्री में 60 मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है और 1 डिग्री में, हाँ ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, इसके क्वेश्चंस वगैरह हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा रेडियन मेजर। अच्छा, रेडियन कितने बच्चों ने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, याद दिलाऊं थोड़ा सा। जैसे अगर मैं बात करूं पाई/2, पाई/2 क्या होता है, ये एक रेडियन एंगल है भाई, ये क्या है, एक रेडियन एंगल है। पाई/2, पाई/3, पाई/4, ये चीजें क्या होती है, रेडियन में एंगल्स होता है, रेडियन एंगल। जैसे डिग्री में एंगल होते हैं ना 30 डिग्री, ऐसी पाई/2 एक कोई एंगल होता है। पाई/2 की वैसे रियल वैल्यू होती है 90 डिग्री। भाई बताते हैं कैसे। अच्छा देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें क्या हो, मैंने बोला वही एक रे है, ठीक है, इसमें एक सर्कल में एक रे है, वो किसी थीटा एंगल पे क्या हुई, डेविएट। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी, डायरेक्शन ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब मेरा एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अब जहां जहां मैं ऐसे एंगल्स या ऐसे फिगर बना रहा हूं ना, आप लोगों के माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा एंगल बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसमें कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये इसमें तो यूज होता है, आपको लोगों को फिजिक्स में भी यूज आएगा। देखो, ये होती है हमारा L, क्या होता है, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है ये, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये आर क्या होता है, हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये तो आप लोगों को पता भी है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इससे हमें क्या मिलता है कि भाई बच्चों देखो, कि अगर मेरा एक सर्कल में एक रेडियस दिया हुआ है, वो रेडियस जो है किसी भी एंगल पे डेविएट हुआ है, तो उसने कितना एरिया कवर किया है। मैं बात करूं कि वो कितना चला है, मतलब ये हमारा क्या है, ये लेंथ है ना, इस सर्कल की कितनी लेंथ उसने कवर करी है, सर्कल का कितना पेरीमीटर उसने कवर किया है, वो क्या होता है हमारा लेंथ ऑफ आर्क। और वो मेजर करने के लिए हम ऐसे निकालते हैं उसमें, मतलब अगर मेरे को एंगल मेजर करना है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। इसी से मैं, अगर मेरे को पर्टिकुलरली मैं बोलूँ कि मेरे को लेंथ मेजर करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा इंटू आर कर देता हूँ, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगी, लेंथ में मिल जाएगी। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा भाई रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। अच्छा देखो, आप लोगों ने ना 10th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, ऐड शुगर टू कॉफी, जब हम क्वाड्रेंट्स बनाते थे, क्वाड्रेंट्स बनाते थे ना, मैं बना के भी दे देता हूँ कि जब हमारे 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हम बात करते थे, मेरे को हमें पता होता था कि 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है 180 डिग्री आता है, यहाँ पे कितना आता है 270 डिग्री आता है, और फिर जब हम वापस यहाँ से इस पे आते हैं तो कितना बना देता है, ये 360 डिग्री बना देता है। कितना बना देता है, 360 डिग्री। अच्छा देखो, इससे हमने क्या देखना है, रेडियन से और डिग्री के बारे में मैं बात करूं कि मेरे अगर 2 पाई रेडियन है, 2 पाई क्या है, एक रेडियन है, 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो आप लोगों को पता भी होगा, कितने बच्चों को होता है कितना, 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं पाई की, पाई रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन में हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, इससे मतलब क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे 360 लिखा है, अगर मेरे को 360 डिग्री नहीं रिप्रेजेंट करना, अगर इसको मेरे को किस में दिखाना, रेडियन में दिखाना, तो मैं क्या दिखाऊंगा, इसे 2 पाई दिखाऊंगा। इसे क्या दिखाऊंगा मैं, इसे मैं दिखाऊंगा पाई, ठीक है। अभी ये दोनों चीज सीखिए। अच्छा, अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, किसकी, 1 रेडियन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, पाई को मैं इधर भेज दूं। बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 इंटू पाई रेडियन मेरा 180 के इक्वल है। 1 को एज इट इज रखा, ये क्या हुआ है, एक सेकेंड, मैंने क्या किया, 1 को एज इट इज रखा है, हाँ अब देखो जरा इधर, 1 को एज इट इज रखा, पाई को मैंने उधर भेज दिया, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 बाय पाई, ठीक है। ये हमारा डिग्री मेजर हो जाता है, इतना याद रखना कि 180 बाय पाई ये हो जाता है। अच्छा, अब इसमें और कुछ, एक तो 1 रेडियन हो गया, अब यहीं से हमारी कन्वर्जन भी स्टार्ट हो जाते हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वो चीजें हम कैसे करते हैं, ठीक है। 180 बाय पाई, और एक होता है हमारा पाई बाय 180। अब पाई बाय 180 कैसा आता है, अगर मेरे को बात करनी है 1 डिग्री की, किसकी बात करनी है,
1 डिग्री की, लेट सपोज कि ये भी 1 इंटू 180 है, 1 तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। बट मैंने बात करें कि 1 डिग्री इंटू 180 डिग्री है, तो 1 डिग्री एज इट इज 180 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 180 रेडियन। और यही आप लोगों की कन्वर्जन, यहां से आप लोगों के टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, यहां से कन्वर्ट करना आप लोग सीख जाते हो कि अगर मेरे को रेडियन में एंगल दिया हुआ है तो मैं उसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिग्री में दिया हुआ है तो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल मेरे को निकालना था। अगर मैं बात करूँ कि अब मैं यहां से बना दूं कि भाई मेरे को डिग्री में एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना है, पाई बाय 18 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेडियन के एंगल से। कि अगर मेरे को कोई एंगल रेडियन में गिवन है, कोई एंगल मेरे को क्या है, रेडियन में गिवन है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, रेडियन में गिवन है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे को आंसर किस में मिल जाएगा, डिग्री में मिल जाएगा। अच्छा ये होगा, उल्टा तो नहीं लग रहा है, एक सेकंड रुको, उल्टा लग रहा है मेरे को, ये 180 है, यहाँ पे भाई पाई वाला है, ठीक है ये उल्टा है थोड़ा सा, एक सेकंड रुको, ये उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया, एक सेकंड, एक तो आज ये बड़े लैग से, ठीक है। हाँ देखो इसमें क्या था कि अगर मेरे को, ये यहाँ पे रेडियन है ना, हाँ, अगर मेरे को रेडियन फाइंड, मतलब रेडियन फाइंड करना है कि मेरे को ना रेडियन में एंगल बता दो, तो मेरे को क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है किसका, डिग्री में मेरे को जो भी वैल्यू दी हुई है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे को ना आप लोग, मैंने आप लोगों को दे दिया, कितना दे दूं, 30 डिग्री दे दूं कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब देखो 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय 180 इंटू कितना हो जाएगा 30, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 6 18, तो कितना आंसर आया, पाई बाय 6, पाई बाय 6। अब देखो मेरा पाई बाय 6 क्या है, आंसर है किसका, जब मेरे को 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना था, तो मेरा आंसर कितना है, पाई बाय 6 आया। कितना है, पाई बाय 6, करके देख लो। पाई की वैल्यू मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, पाई रेडियन की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री, 180 बाई में कितना कर लू, 6 कर लू, कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 0 का 0, आगे 30 डिग्री, ऐसे होता है कन्वर्ट। ठीक है, एक इसका भी देख लेते हैं, किसका, एक आप लोग देख लो, ये तो रेडियन वाला था, मतलब डिग्री में दिया था। मैं रेडियन की बात कर दूं कि मतलब मैंने रेडियन में आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, इसे यहां से हटा देता हूँ। अब ये देख लो जरा कि मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, अब मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे को ना आप लोग सपोज करो कि 2 पाई बाय 3 मैंने आप लोगों को एक एंगल दे दिया, मैंने दिया हुआ है कि 2 पाई बाय 3 रेडियन है, 2 पाई बाय 3 रेडियन एक एंगल दिया हुआ है, कन्वर्ट कर दो इसे किस में, कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, कन्वर्ट कर दो इट इनटू डिग्री में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे डिग्री में कन्वर्ट, देखो भाई जरा ये कैसे होगा, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है 2 पाई बाय 3, आप लोगों के पास फॉर्मूला है कैसा, ये वाला, नहीं सॉरी पाई बाय 18 वाला नहीं, ये वाला है। ठीक है, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो कौन सा लगाएंगे हम फॉर्मूला, हम लगाएंगे कौन सा, पाई बाय 180, ये वाला है ना, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो देखो जरा मेरे को कितना दिया हुआ है, 2 पाई बाय 3 रेडियन दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पाई बाय 180 लिख दूं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, पाई बाय 180 डिग्री इनटू किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे को रेडियन में एंगल दिया हुआ है। रेडियन में एंगल कितना दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है, अरे मैं फॉर्मूला क्यों गलत पुट कर देता हूँ बार बार, ये वाला थोड़ी है, ये वाला तो लगेगा, अभी सही बोला था ऊपर। देखो जरा कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसमें। ठीक है, क्या है हमारा भाई, 180 बाय पाई है, इनटू किसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें, जो हमें रेडियन में एंगल गिवन है। रेडियन में एंगल कौन सा गिवन है, ये हमें गिवन है 2 पाई बाय 3। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करो, 3 6 18 0, 2 की मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि ये कितना होता है, 270 डिग्री होता है, 2 पाई बाय 3 रेडियन में कितना होता है, 2 पाई बाय 3। निकाल के देखें, निकाल के देखते हैं, चलो इसी वाले फॉर्मूले से। क्या करना है, मेरे को रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यहाँ पे करके देखते हैं कि मेरे को ना क्या करना है, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना है किससे, जो भी मेरे को रेडियन में एंगल दिया फिर मेरे को डिग्री में मिल जाएगा। कितना ये 2 पाई बाय 3, करो जरा कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है, 3 से 3 6 18 है ना, यही है ना। यहाँ पे हमने कुछ गलती करी थी कि नहीं, सही था, ये भी सही था, 2 पाई बाय, सॉरी 2 पाई बाय 3 नहीं, 3 पाई बाय 2, आज तो पता नहीं क्या ही हो गया है।
2 पाई बाय 3 थोड़ी होता है, 3 पाई बाय 2 होता है। कितना होता है ये होता है भाई 3 पाई बाय 2। अब करो इसी तरह, कितना है 180/पाई इंटू 3 पाई बाय 2। पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 9 के मल्टीप्लाई करो, 0 9 3 से कितना होता है 270 डिग्री। आ गया आंसर। ठीक है, वो मैंने यहाँ से एज इट इज उतार दिया था कि 2 पाई बाय 3, बट होता क्या है 273 होता है, और 270 कितना होता है 3 पाई बाय 2। ऐसे ही अगर मेरे को ये फाइंड करना हो कि सर मेरे को पता है, मेरे को वैसे पता है कि 180 डिग्री को मैं रेडियन में अगर बात करूंगा तो कितना होता है पाई होता है, बट अगर मेरे को फॉर्मूला से देखना हो कि मेरे को पाई रेडियन दिया हुआ है उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई रेडियन दिया हुआ है उसे किस में कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो सिंपल सी चीज है 180/पाई, कितना रेडियन दिया हुआ है हमें पाई रेडियन दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल आउट, आंसर आ गया 180 डिग्री। तो ऐसे करना, कन्वर्जन सीख ली। ऐसे ही कन्वर्जन आप लोग 11th का फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, 11th क्लास से जब आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो ऐसे से ही क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग इजीली कर लोगे। बट ये था बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट, ठीक है, 11th के बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट थे। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, सिर्फ ये कन्वर्जन सीखी, ठीक है। उसके बाद हमने मिनट और आर वाली चीज सीखी जो कि आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज में मिल जाएगी। मिनट है ना, मिनट सीखा था और हमने सेकंड सीखा था, ठीक है वो, और जो हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले एंगल, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक थी। बाकी हम इसके फॉर्मूलाज वगैरह बहुत अच्छे से सीखेंगे जब हम इसका प्रॉपर बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना करो इसके, और एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मैं तो बोलूं एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दो मैथ्स की, क्योंकि भाई मैथ्स लेंदी है 11th क्लास की, इवन 12th में तो 2 बुक हो जाती है मैथ्स की, ठीक है। मैथ्स थोड़ी सी लेंदी है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करो इसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन।